हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेके फॉर स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 9th का दोस्तों मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का मोस्ट वीवीआई टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। और दोस्तों, यदि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम, चाहे आप जेक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम से क्लास 9th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा जो 2024 में होने वाला है उसके लिए मैथ का पहला चैप्टर इस वीडियो को अगर देखते हैं, इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आंसर मौजूद है, बट मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को टोटल फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, ताकि एक बार आप देख लीजिएगा पूरा टाइम देकर, तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा। तो बस वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा 50 लाइक्स, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और साथ में हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल बहुत जल्दी 15 के हिट करने वाला है, तो प्लीज़ जल्दी से करा दीजिएगा। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आप लोगों का क्लास 9th का सभी सब्जेक्ट का सभी चैप्टर वाइज आप लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप लोग जानते हैं आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम पैटर्न है ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव भी वीडियो आएगा, नो टेंशन। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे जो कि संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो देखिए, पहला सवाल है आप लोगों को यहाँ पर देखिए विकल्प वाले रहते हैं। जो अगर आप जेक बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता होगा क्लास 9th का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस बार ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव में विकल्प भी रहेगा मैथ में, क्लास 9th का जाहिर सी बात है। अगर एग्जाम पैटर्न नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो दोस्तों, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, सबसे पहले आइए जानते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या वैसी सभी संख्याएं जिसको हम लोग पी बाई क्यू यानी कि बेटे में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बट क्यू इज़ नॉट जीरो, लेकिन नीचे जो जीरो नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए, √2 ये इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे। पाई जो कि 22/7 होता है, बट इसका मान 3.14 समथिंग होता है, तो दैट मीन्स ये भी परिमेय संख्या नहीं है, और इनमें से कोई नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर ओनली ऑप्शन 1 जो कि राइट आंसर होगा, जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। दैट मीन्स जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए, √2 नहीं है, √23 नहीं भी है, ये भी नहीं है, ये भी पॉइंट में है जो कि लगातार है, चल रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है, बट ये है रूट। देखिए, रूट में है 225, बट इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 15 को 15/1 पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसी तरह का आसान सवाल रहेगा, फटाफट हम लोग देखेंगे, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है। जिस वीडियो में या जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगा उसे मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वीडियो को विस्तार से एकदम बिना स्किप करते हुए देखिएगा। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए, परिमेय संख्या पूछा है, तो यहाँ देखिए 2 माइनस √5, देखिए यहाँ √5 जो कि अपरिमेय है, और एक परिमेय है बट एक अपरिमेय है। दैट मीन्स ये माइनस में है, तो ये पूरा अपरिमेय हो गया, और ये भी अपरिमेय है, और ये भी अपरिमेय है, बट यहाँ पर परिमेय संख्या है। कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, 2√7/7 √7, तो देखिए √7 ऊपर नीचे है तो कट जाएगा 2/7, यानी कि ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है। दैट मीन्स ये क्या है, परिमेय संख्या बिल्कुल है। सॉरी, ये वाला है ऑप्शन 2, परिमेय संख्या यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए, यहाँ परिमेय संख्या पूछा है, कौन है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 1/2 जो कि परिमेय संख्या है, साफ साफ पता चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन परिमेय संख्या है? आपको जस्ट परिमेय संख्या का डिफिनेशन, परिमेय संख्या क्या है, ये याद रखना, बाकी ये आसान है, फटाफट बन जाएगा। तो देखिए, √2 नहीं है, √3 नहीं है, √5 नहीं है, बट √4 है, क्योंकि √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? इस बार अपरिमेय पूछा है, 0 परिमेय है, 1 भी परिमेय है, 2 भी परिमेय है, तो √2 जो है ये अपरिमेय है, तो याद रखिएगा, इसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पर भी अपरिमेय पूछा है, तो दोस्तों अपरिमेय कौन सा यहाँ पर है, तो पाई जो कि अपरिमेय है। चलिए नेक्स्ट सवाल, पाई क्या है? तो हम लोग अभी ऊपर में पढ़े दोस्तों, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है,
ये अनडिफाइंड इसका जो वैल्यू आता है वो उसको हम लोग अच्छा से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट सवाल, शून्य क्या है? तो दोस्तों शून्य एक परिमेय संख्या है, हम सभी जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, आसान है। तो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन विजातीय है? विजातीय मतलब सबसे अलग कौन है? तो देखिए इसका रूट निकल जाएगा, इसका भी रूट निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, बट इसका दोनों का नहीं निकलेगा, ऊपर रूट 5 और नीचे 6 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन 4 विजातीय है। नेक्स्ट सवाल, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? तो ये आपका एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देखिए सबसे पहले इस संख्या के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दूं, क्योंकि आगे भी आपको मिलेगा। प्राकृत संख्या क्या किसको कहते हैं? तो 1 से लेकर शुरू होती है अनगिनत तक, इन सभी को प्राकृत संख्या कहती है। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर जितने सभी संख्या है सभी पूर्ण होती है। और वास्तविक संख्या में आपका 0 भी होता है, नेगेटिव माइनस वाला भी होता है और पॉजिटिव भी है, सभी संख्याएं इसमें आ जाते हैं, तो ये वास्तविक संख्या। पूर्णांक में भी वही होता है, जिसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, क्या ये कथन सत्य असत्य क्या है? तो दोस्तों ये असत्य है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्या है? सत्य है। नेक्स्ट सवाल, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, बिल्कुल होती है दोस्तों। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती है, क्यों? क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, बट वो प्राकृत संख्या में नहीं आती है, तो ये भी असत्य हो गया, इनका ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल ये सही होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या का डिफिनेशन बोलता है 0 से सभी पूर्ण होते हैं, और प्राकृत संख्या बोलते हैं कि 1 से लेकर सभी पूर्ण होते हैं, तो यानी कि ये सत्य होगा। ये क्या होगा? 22 का ऑप्शन 1 हो जाएगा सत्य। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो ये सत्य है, बिल्कुल ये सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 35, 0.3 पर पावर बार है, तो ये किसके बराबर होगा? तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, x इक्वल टू 0.33 डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद एक के बाद एक संख्या के बाद पॉइंट था, तो इसको 10 से गुना करेंगे तो 10x, और इधर 3.33 होगा, तो 10x माइनस एक्स इधर हो जाएगा, यहाँ 3.33 माइनस 0.33 यानी कि 9x बराबर 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? 3/9 यानी कि 1/3। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। इसका इस टाइप के सवाल का बोर्ड में एक वीडियो मैं बना दूंगा, सेपरेट वीडियो। तो 1/3 इसका आंसर क्या होगा? 1/3 ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 0.47, देखिए 7 पर बार है, यानी कि 0.4777 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 77 रिपीट हो रहा है, तो ये इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 43/90। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए 0.001, यानी कि यहाँ पर 3 को संख्या रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको जब x इक्वल टू हम लोग 0.001 मानेंगे, इसको 3 पॉइंट के बाद 3 संख्या रिपीट हो रहा है, तो 1000 के साथ गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 999 इधर, और इधर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/999, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1/999। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ये चेक करने के लिए सिंपली हम लोग किसी भी जो दशमलव संख्या, तो कोई भी भिन्न होता है तो उसके हम लोग हर को देखते हैं। हर में अगर 2 या 5 वाले संख्या होते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए 36/100, तो ये देखिए 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, या तो 2 से पूरा पूरी कटना चाहिए या तो 5 से कटना चाहिए। अगर ऐसा संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा अशांत होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 39, 6√5 इंटू 2√5, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? तो 6 गुना 2 होगा 12, √5 गुना होकर 5 हो जाएगा, 12 गुना 5 60 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60, यानी कि ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल आपका 40 नंबर, 8√15 भागा 2√3, तो देखिए जब 8 को 2 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा, √15 को √3 से भागा देंगे तो √5 हो जाएगा, यानी कि 4√5, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। सिंपल सवाल है, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट सवाल 5√3 माइनस 2√3, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर आपका जब 5√3 में 2√3 घटेगा तो क्या होगा? 3√3। ये बिल्कुल सिंपल, क्योंकि सेम बेस है तो घट जाएगा, 3√3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 5 + √5 इंटू 5 माइनस √5, तो ये आपका एक फार्मूला जो होता है ना, a+b इंटू a - b, इस फॉर्मेट में इसको जब सोल्व करेंगे a² - b², यानी कि
5 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो 25 माइनस 5 यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 48। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला है, हर परिमेयकरण। तो देखिए इसका परिमेयकरण क्या होगा, 1/√7 माइनस √6, तो इसको मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 करेंगे बाई √7 प्लस √6, तो √7 प्लस √6 और इधर हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी कि √7 प्लस √6 हो जाएगा, क्या होगा √7 प्लस √6, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए इसका हर परिमेयकरण पूछा है, तो 1/√7 माइनस 2, तो क्या करेंगे √7 प्लस 2 इंटू √7 प्लस 2 ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो √7 प्लस 2 और इधर √7 7 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि √7 प्लस 2/3 क्या होगा √7 प्लस 2/3, यानी कि ऑप्शन 2 के साथ ये चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये आपका घात और घातांक का सवाल है। तो देखिए 7 पर पावर 6/5 भागा 7 पर पावर 1/5, तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं x⁻m भागा x⁻n, अगर बेस सेम रहेगा तो भागा रहने पर क्या होता है माइनस होता है, यानी कि बेस सेम है तो 7 6 पर पावर 5 माइनस 1 पर पावर 5 हो जाएगा, तो ये आपका 5 और इधर 5 यानी कि कट जाएगा, तो 7 पर पावर 1 यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा 7, इसका आंसर ऑप्शन 1 7 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 51। देखिए 36 पूर्णांक 1/2 का मान क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको जब तोड़ेंगे तो ये 6 दूनी 12 72 प्लस 1/2 यानी कि 73/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 6 हो जाएगा। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 6 आएगा, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 52। देखिए यहाँ पर घात समान है, तो x⁻m इंटू x⁻n इक्वल टू क्या होता है x⁻m प्लस, ये जो फॉर्मूला होता है ना, तो ये क्या होता है x⁻m प्लस n होता है, यानी कि 2 पर पावर 3 प्लस 1 पर पावर 3, यानी कि 2 पर पावर 3 और जो 3 3 कट जाएगा 2 पर पावर 1, यानी कि इसका मान भी क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 53। 17 पर पावर 2 गुना 17 पर पावर 5 बराबर क्या है, तो वही x⁻m इंटू x⁻n वाला फॉर्मूला, 2 प्लस 5 यानी कि 17 पर पावर क्या होगा 7 हो जाएगा, 17 पर पावर 7 यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल आपका 4 पर पावर 3/2, तो देखिए 4 पर पावर 3/2 कैसे बनेगा, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 को हम लोग 4 को 2 पर पावर 2 लिखेंगे और इसको 3/2 यानी कि 2 2 कैंसिल, यानी कि 2 पर पावर 3, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा 8, इसका आंसर क्या होगा 8, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट सवाल, अंतिम सवाल दोस्तों। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देखे है, अगर देखे है तो आपको मज़ा आया होगा, और कहीं पर समझ में नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं। 64, तो देखिए 64 को हम लोग 8 पर पावर 2 लिख सकते हैं और 1/2 2 कैंसिल, यानी कि 8, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4। तो दोस्तों ये था क्लास 9th का मैथ का पहला चैप्टर जो है संख्या पद्धति का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट आप लोगों को बता दिए कितना है, तो लाइक टारगेट ओनली 50 लाइक्स है, तो आप लोगों ने अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो 50 लाइक्स पूरा कर दीजिएगा। और साथ में दोस्तों किस किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन सा सब्जेक्ट पर, तो आप लोग कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तो टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और दोस्तों इस वीडियो को पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।